हेलो साथी नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो हमने इससे लास्ट वीडियो में खिलजी वंश में हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसके महत्वपूर्ण कार्यों तक हमने सब इसमें कंप्लीट सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी ने के द्वारा जो बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण विभाग थे, उनको सबसे पहले देखते हैं। तो इसने देखते हैं कौन कौन से विभाग बनाए थे। सबसे पहले इसने एक विभाग बनाया था दीवाने वजारत, जो इसके वित्त विभाग से संबंधित था। मतलब इसके जो पैसों से संबंधित जो जो भी कुछ था उसे देखने के लिए इसने एक विभाग बनाया था दीवाने वजारत। आज भी आप भारत में देखोगे तो वित्त मंत्रालय है, शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, रेलवे के लिए रेल मंत्रालय अलग है। तो सभी के लिए मंत्रालय जैसे होते हैं, ऐसे ही इसने भी वित्त विभाग के लिए एक विभाग बनाया था दीवाने वजारत। दूसरा इसने विभाग बनाया था दीवाने आरिज, जो इसकी सैन्य विभाग के लिए था। मतलब सेना की देखभाल करने के लिए जो विभाग बनाया गया था वो बनाया था दीवाने आरिज। इसके द्वारा जो तीसरा विभाग बनाया गया था वो बनाया गया था दीवाने रसारत, जो कि विदेश विभाग के लिए बनाया गया था। इसके बाद जो इसने चौथा चौथा जो बनाया था वो बनाया था दीवान ए रियासत, ठीक है, जिसमें बाजार नियंत्रण को देखा जाता था। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो वो किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। इसने बाजार पर नियंत्रण कैसे किया था, या इसने दुकानदारों से बोला था यदि कोई दुकानदार 100 ग्राम भी वजन कम तोलता तो उसके शरीर से 100 ग्राम मांस काट लिया जाएगा, ठीक है। और जो मापतोल को देखता था उसे हम क्या बोलते थे, वारिज बोलते थे, ठीक है। मापतोल के लिए क्या बोलते थे, सॉरी नाजिर बोलते थे। इसके लिए मापतोल के लिए क्या बोला जाता था, नाजिर, जो कि मापतोल को देखता था, ठीक है। इसके बाद इसने किसानों के लिए एक मंडी की व्यवस्था की थी, जिसमें इसने एक मंडियों को एक प्रमुख बनाया था, जिसमें मंडी का नाम था सहना ए मंडी, ठीक है। मंडी में जो गुप्तचर होता था उसको क्या बोलते थे, वरीद बोलते थे, ठीक है, वरीद, उसको क्या बोलते थे, वरीद। इसने किसानों के लिए, जब किसान मंडी में अनाज बेचते तो उनके खरीदार नहीं मिलते थे, तो इसने उनके लिए कुछ अच्छा काम किया था, जिसमें इसने सहनाई मंडी का गठन किया था, ठीक है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1316 में इसकी मृत्यु, और मृत्यु इसकी किसी कारण से नहीं, मतलब मृत्यु इसकी स्वयं ही हुई है। इसके एक रोग था जलोदर, ठीक है, एक इसके रोग था जलोदर, जो कि एक लीवर का रोग होता है, ठीक है। इसमें लीवर काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के जो निर्माण कार्य हैं वो क्या क्या हैं, इसने सबसे पहले एक 1000 खंबा महल बनवाया था, ठीक है, 1000 खंबा महल बनवाया था। इसने जो दूसरा काम किया वो किया है सीरी का किला, 1000 खंबा महल, जो कि कहाँ स्थित है, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। जिसकी मैंने राजधानी बताई थी आपको, क्या बताई थी मैंने आपकी राजधानी इसकी, वारंगल बताई थी, जो कि उत्तर भारत पर विजय पाई थी इसने, ठीक है। इसके बाद इसने बनाया था सीरी का किला, जिसकी जो कि 8000 हिंदुओं के सिर काटकर उनकी नींव पर बनाया गया है, ठीक है। सीरी का किला बनाने का जो श्रेय था, मतलब सीरी का किला बनाने का ख्याल सबसे पहले बलबन के मन में आया था, लेकिन वे इसे पूर्ण नहीं करा पाया था। इसे पूर्ण कराने का कार्य किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इसकी नींव बनाने में 8000 हिंदुओं की सर काट कर उन रखा गया है, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इसके बाद इसने बनवाया था जमायत खाना मस्जिद, ठीक है। चौथा इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था, जो कि आपने अभी आपने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा था कि जिसने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया था, जिसमें इसने ठानी थी कि इसके मैं चारों ही दिशाओं में इसके दरवाजे बनाऊंगा, लेकिन चारों दरवाजे बनवाने से पहले इसकी मृत्यु हो गई थी 1316 ईस्वी में, ठीक है। अलाई दरवाज़ा कहाँ है, 2.5 दिन का जो झोंपड़ा उसका दक्षिणी दरवाज़ा है, ठीक है। उसके दक्षिणी दरवाजे को ही हम क्या बोलते हैं, उसके दक्षिणी दरवाजे को बोलते हैं हम अलाई दरवाज़ा। इसके बाद इसने एक हौज खास बनवाया था, जो कि कहाँ है, हौज खास है दिल्ली में। और अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है, अलाई दरवाज़ा मैंने आपको बताया था अजमेर राजस्थान में, ठीक है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है, अजमेर राजस्थान में है। तो 2.5 दिन के जो झोंपड़े का दक्षिणी दरवाज़ा है उसे क्या बोलते हैं, हम अलाई दरवाज़ा बोलते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन के बाद गद्दी पर जो बैठता है वो मलिक काफूर बैठता है, लेकिन मात्र 36 दिनों के लिए गद्दी पर बैठता है। वहाँ की जो जनता है, या फिर एक इल्तुतमिश ने एक गठन किया था तुर्के चहलगानी, जिसमें इसने 40 सरदारों का गठन किया था। तो उन्हें बलबन ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन उनके जो वंशज थे उनका मानना था कि दिल्ली की गद्दी पर
कोई खिलजी का पुत्र ही बैठना चाहिए, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी पर बैठने के लिए किसके लिए बोला था? उसने बोला था कि मलिक काफूर गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। जो कि मलिक काफूर कितने दिन के लिए बैठा था? 36 दिन के लिए बैठा था। बहुत सारी किताबों में और इतिहासकारों ने इस बात को मानने से इनकार किया है कि गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बाद इसका मतलब मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर इसके बाद बैठा है, लेकिन जो कि गलत है। इससे पहले मतलब इसके बाद मलिक काफूर भी 36 दिन के लिए गद्दी पर बैठा था, ठीक है। मलिक काफूर के बाद गद्दी पर जो बैठा वो बैठा मुबारक शाह खिलजी, जो कि 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम शासनकाल जो है किस वंश का है? वो खिलजी वंश का ही है, जिसमें केवल 30 वर्षों तक शासनकाल में खिलजी वंश रहा है। और 30 में से अकेले 20 साल किसने शासन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक मैंने किसको बताया था? जलालुद्दीन खिलजी को बताया था, जिसका भतीजा और दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी, इससे पहले हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 2 गठन और किए थे। उसने एक गढ़ी कर और एक चरी कर भी लगाया था। गढ़ी कर उसने घरों के लिए लगाया था, जिसके पास घर है आपको घरों के लिए भी कर देना होगा। और चरी कर मतलब जो भी उसके जनता थी दरबार में, अगर कोई पशु रखती है तो पशुओं पर भी उसे कर देना होगा। ये 2 कर भी अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे, ठीक है। इसके बाद हम मुबारक शाह खिलजी को देखते हैं। मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर कब बैठता? 1316 ईस्वी में बैठता है, ठीक है। इसके दरबार में एक मुबारक हसन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो इसकी मौत का कारण बना था, ठीक है। मुबारक हसन ही मुबारक शाह की मृत्यु का कारण बना। मुबारक शाह जो था वह नंगे होकर दरबार में दौड़ा करता था, और इसकी जो रुचि थी वो स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही तरफ थी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यदि कि स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला सुल्तान कौन था, तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी कौन था? मुबारक शाह खिलजी था, ठीक है। खलीफा मैंने आपको बताई थी, खलीफा एक पोस्ट बोलते थे। खलीफा कौन सी पोस्ट थी? इस्लाम धर्म की सर्वोच्च जो आदमी था उसके क्या बोलते थे? खलीफा बोलते थे, ठीक है। जो इस्लाम धर्म का सर्वोच्च व्यक्ति होगा उसे क्या बोलते थे? हम खलीफा बोलते थे, ठीक है। तो स्वयं को खलीफा साबित करने वाला भी कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था मुबारक शाह खिलजी, जो कि बिल्कुल पागल बनकर रहता था दरबार में, कभी भी नंगे ही दौड़ने लगता था, ठीक है। इसको एक मुबारक हसन नाम के व्यक्ति से प्रेम हो जाता है, जो कि इसकी मृत्यु का कारण भी बाद में बनता है, ठीक है। मुबारक हसन का अन्य नाम था खुसरो खां, ठीक है। मुबारक हसन, जब मुबारक इसकी मृत्यु का कारण मुबारक हसन कैसे बनता है? मुबारक हसन का जब ये मुबारक हसन को दरबार में कभी भी किसी भी टाइम चिपट जाता तो मुबारक हसन का एक दोस्त था जहरिया, जिससे उसने ये सभी बात शेयर की। तो जहरिया बोलता है कि इसका हम काम तमाम करते हैं। तो इसने सबसे पहले क्या किया था? मुबारक शाह ने मुबारक हसन ने मुबारक शाह खिलजी की बाल पकड़कर झुकाया और जहरिया ने इसकी छाती पर कुल्हाड़ी मार दी, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आपको यहाँ से एक नोट पॉइंट याद रखना है कि मार्को पोलो किस टाइम पर भारत में आया था? तो मार्को पोलो इटली से आया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर भारत में आया था, जिसने 2 पुस्तक लिखी थी। इसकी एक पुस्तक का नाम था द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो, और इसकी जो दूसरी पुस्तक है वो थी विश्व का विवरण, ठीक है। दूसरी पुस्तक का नाम था विश्व का विवरण। अब छोटी सी कहानी यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर कैसे आया था, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर कैसे आया था, इसके बाद हम तुगलक वंश को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम देखते हैं मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर कैसे बैठा। तो देवगिरी, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने एक देवगिरी पर अभियान किया था, जहाँ पर इसने राजा रामचंद्र देव को हराया था, ठीक है। राजा रामचंद्र देव को किसने हराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जहाँ जो कि कहाँ था? देवगिरी अभियान में था, ठीक है। उनकी एक पुत्री थी जात्या पाली, ठीक है। किसकी पुत्री थी? राजा रामचंद्र देव की एक पुत्री थी जात्या पाली, जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर ली थी, और इनका एक बेटा था साहेबुद्दीन उमर, ठीक है। क्या था? साहेबुद्दीन उमर, ठीक है। तो वहाँ के लोगों का कहना था कि गद्दी पर कौन बैठना चाहिए? साहेबुद्दीन उमर बैठना चाहिए। लेकिन मुबारक शाह खिलजी ने क्या किया था? भरे दरबार में इसकी छाती पर बैठकर चाकू से इसकी आंखें निकाल ली थी, ठीक है। भरे दरबार में इसकी छाती पर बैठकर उसकी आंखें निकाल ली थी। तो मुबारक शाह खिलजी मुबारक हसन से बहुत प्रेम करता था, उसे दरबार में कभी भी लिपट जाता था, उसे किस करता था, कुछ भी करने लगता था। मुबारक शाह ने इसकी मृत्यु करवा दी अपने मित्र जहरिया के साथ मिलकर,
एक इतिहासकार हुए एक एल्फिंस्टन, ठीक है, एल्फिंस्टन, जिन्होंने इन्हें क्या बताया, जिन्होंने लिखा है कि ये क्या था, ये एक समलैंगिक था। समलैंगिक होने के साथ साथ ये इत्रलैंगी भी था। ये बात किसने बताई है? ये बात लिखी है, ठीक है, ये बात लिखी है एक इतिहासकार हुए हैं एल्फिंस्टन, ठीक है, एल्फिंस्टन। इनका नाम आज आप अभी आगे भी पढ़ने वाले हो, एल्फिंस्टन कौन है, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तुगलक वंश को, ठीक है। तुगलक वंश जो कि शासन में कब से कब तक रहा, जो कि शासन में 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन, बहुत सारे मतलब यहाँ से ये पूछते हैं स्टूडेंट कि मुबारक शाह खिलजी के बाद गद्दी पर कोई आया था या नहीं आया था, ठीक है। तो मुबारक शाह खिलजी के बाद एक शासन आया था जिसका नाम था नसीरुद्दीन शाह खिलजी, ठीक है, नसीरुद्दीन खिलजी नाम था। क्या था? नसीरुद्दीन खिलजी। तो बहुत सारे इतिहासकार ये बोलते हैं कि ये आया तो था लेकिन ये इसका अंतिम शासक नहीं था, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी के बाद नसीरुद्दीन खिलजी आया बट अंतिम शासक नहीं था। तो खिलजी वंश का यदि आपसे अंतिम शासक पूछा जाता तो मुबारक शाह खिलजी है, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी को ही हम क्या बोलते हैं? खिलजी वंश का अंतिम शासक बोलते हैं, ठीक। आपको यहाँ से मुबारक हसन का अन्य नाम याद रखना। मुबारक हसन का जो अन्य नाम है वो क्या नाम है? मुबारक हसन का अन्य नाम है खुसरो खां। मुबारक हसन कौन था? मुबारक शाह खिलजी के दरबार में रहता था, जिससे मुबारक शाह खिलजी को बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था और यही प्रेम इसकी मृत्यु का कारण भी बना था। यहाँ से बोलते हैं कि मुबारक की मृत्यु का कारण मुबारक ही बना था, ठीक है। तो तुगलक वंश जिसका संस्थापक कौन है? जिसका संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। इसे हम कल की वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। आज आपका खिलजी वंश कंप्लीट ख़त्म होता है। आपका खिलजी वंश से बनने वाला एक एक क्वेश्चन इन वीडियो में कवर हो चुका है, ठीक है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपका इन वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम तुगलक वंश को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।